गया धूप। सौर ऊर्जा जो है, सौर ऊर्जा प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है। इस विश्व में सबसे बड़ा स्रोत ऊर्जा का कौन सा है? सौर ऊर्जा। कौन सा स्रोत है? सौर ऊर्जा। और सौर ऊर्जा में सोलर कुकर इसमें बहुत ज़्यादा प्रचलित है। सोलर कुकर जो है इसी सिद्धांत पे काम कर रहा है जो मैं अभी तुम लोग को दिखाने जा रही हूँ। लेंस को अगर हम कागज़ पे रख के ऐसे सेंट्रलाइज करते हैं तो हम पाते हैं कि सारा रोशनी जो है एक जगह देखो केंद्रित हो गया, चमक रहा था ना वहाँ अभी धूप आएगी तो वो चमकेगा। तो जब सारा रोशनी जब एक जगह इकट्ठा होगी तो वो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। और इसी सिद्धांत पे सोलर कुकर में भोजन बनता है। ठीक है ना? अरे अभी धूप हो रही है तो बदली छाई हुई है, थोड़ा सा होगा तो मदद करेंगे। रॉकेट के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है? ठीक है, उसके लिए हम एक गुब्बारा लेंगे और एक धागा। इस गुब्बारे को सबसे पहले मुंह से फूंक देकर फुला लेंगे। फुलाओ बेटा। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस सिद्धांत पे रॉकेट काम करता है। अभी गुब्बारे को हम दिखाएंगे कि गुब्बारे कैसे जो है काम करता है। अब गुब्बारा खुला हुआ है, इसमें हम एकदम ढीला धागे को बांध लेंगे, एकदम ढीला। ठीक है? देखो जिधर को हवा निकल रही है गुब्बारा उसके ठीक उल्टी दिशा में जा रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो रॉकेट में भी यही होता है। होता क्या है कि रॉकेट का ये चार्ट है, इसमें द्रव ईंधन भरा होता है। रॉकेट का जो ईंधन है वो इसमें भरा होता है और इसमें होता है ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन। इस ट्यूब से ऑक्सीजन जो है मिलता है। ठीक है? इस चैम्बर में आके दोनों द्रव ईंधन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं। यहाँ इनको चिंगारी दी जाती है। क्या दी जाती है? चिंगारी। जब ऑक्सीजन मिलता है ईंधन को और चिंगारी मिलती है तो वो तेजी से जलता है और तेजी से धुआं छोड़ता है, बहुत तेजी से धुआं छोड़ता है, जिसके विपरीत दिशा में रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। आपने दिवाली के दिनों में वो जो खिलौने वाला रॉकेट होता है फुलझड़ियों वाला, उसमें जब आप आग जलाते हैं, चाहे आपका रॉकेट तिरछा हो चाहे सीधा हो, वह जो है जो जलाते हैं वो उसकी विपरीत दिशा में भागता है रॉकेट। अगर आपका रॉकेट तिरछा होता है तो तिरछी दिशा में भागता है और सीधा होता है तो सीधे आसमान में भागता है। तो अभी हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं आपको? मानव में पाचन। सबसे पहले भोजन मुंह गुहा में आता है, दांतों से चबाकर उसमें लार मिल जाती है जिससे भोजन जो है चिपचिपा पदार्थ बनता है जिसे कायम कहते हैं। अब भोजन ग्रास नली से होते हुए जो है अमाशय में आता है। अमाशय में के दीवारों से जठर रस निकलता है। जठर रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब भोजन का माध्यम जो है क्षारीय है। पेप्सिन से प्रोटीन का पाचन और रेनिन से दूध में दही में बदल जाता है। उसके बाद भोजन आता है छोटी आंत के प्रथम भाग में दो नलिकाओं द्वारा पित्त रस और अग्नाशय रस जो कि यकृत में से लगे होते हैं वो आके मिलते हैं। भोजन का माध्यम क्षारीय होता है और भोजन के पोषक तत्वों का पाचन होता है। इसके बाद भोजन तरल के रूप में है। अब आता है किसमें? अंतिम भाग। छोटी आंत के अंतिम भाग में आता है। वहाँ पे भोजन का अवशोषण होता है। ठीक है? भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत के अंतिम भाग में और बड़ी आंत के प्रथम भाग में। उसके बाद भोजन जो है बड़ी आंत से होते हुए मलाशय में ये सफेद रंग का दिखाई देगा, एकदम जैसा हो जाएगा व्हाइट हो जाएगा। चलो अपना दांत सटा दो। किस रंग का है? वाइट है ना? बैगनी,
बोलो। नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, नी, आ, पी, ला। देखो हम सीधी रेखा में लाइट को भेज रहे हैं, तो इसको सीधा जाना चाहिए ना, लेकिन अपने देखो अभिलंब की तरफ क्या हो जा रहा है, झुक जा रहा है, झुक रहा है ना। इसी को अपवर्तन कहते हैं, यही बताना था बेटा, ठीक है ना, झुक रहा है ना। देखो जिधर से हम लेजर की बीम डाल रहे हैं ना, यस मैम, हाँ, ये प्रकाश की आपतित किरण है। क्या है? आपतित किरण। और ये जिधर से रिवर्स होके जा रही है, ये है परावर्तित किरण। क्या है? परावर्तित किरण। जो ये बीच में जो लाइन है वो अभिलंब है, 90 अंश पे क्या है? अभिलंब है। तो ध्यान दो, ये कोण कितने का है? 130 या 50। हाँ, और इधर का कोण जो है भी उतना ही है, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या है? बराबर। तो ये तो है परावर्तन का पहला नियम। और दूसरा नियम ये है कि ये आपाती किरण, ये है परावर्तित किरण, और ये जो 90 अंश पे जा रहा है वो है अभिलंब। देखो जाके तीनों एक ही तल पे हैं, एक ही जगह पे, है ना। तो ये है दूसरा नियम, और दोनों नियम हमने अभी क्या कर दिया? सिद्ध कर दिया। ठीक है ना, समझ में आया आपको? चलो बेटा, ये सबसे पहले सुनो। अभी प्रतिकर्षण वाली दंड चुंबक है। इस पे 2 अक्षर लिखे हुए हैं, एक एन और एक एस। एन मतलब होता है नॉर्थ और एस मतलब होता है साउथ। इसमें भी वही लिखा हुआ है, इसमें भी एन एस ही लिखा हुआ है। इसका मतलब एन मतलब नॉर्थ, एस मतलब साउथ। अब हम देखेंगे आकर्षण और प्रतिकर्षण बल। जब हम 2 प्रत्यय को एक साथ मिलाते हैं, वो चुंबक जो है आपस में कभी आकर्षण नहीं लेता है, वो प्रतिकर्षण करता है, दूर भगाता है। और जब हम उसके विपरीत वाले को लेते हैं तो वो आकर्षण बल से उसको चिपका लेता है। ये आकर्षण बल, और ये क्या है? ये क्या है? प्रतिकर्षण बल है। ठीक है, ठीक है, ठीक। ये लोहे की छीलन है और ये चुंबक है। अब देखेंगे कि चुंबक जो है लोहे को आकर्षित करता है, लेकिन ये दंड चुंबक है और इसकी 2 सिरे ही आकर्षित करेंगे, मध्य का नहीं। देखना, इसे करके हम देखेंगे। ये हम ऐसे ऐसे इस पे हम लोग ऐसे लपेटते हैं। देखा तुम लोगों ने बीच में जरा भी लगा है लोहे? नो मैम। सारा दोनों सिरों में? हाँ, यहाँ लगा है ना। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि इसके जो सिरे हैं आवेशित हैं और उन पे जो है आकर्षण बल है, और ये लोहे को खींच रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 चीजें जाना है। अब हम देखेंगे दिक्सूची। क्या है? दिक्सूची ऐसी एक मतलब कि यंत्र है जिसे हम दिशा देखते हैं। क्या करते हैं? दिशा देखते हैं। ये हमेशा जब भी स्थिर होता है ना, तो उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ। देखो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ की तरफ ही आकर्षित होती है। ठीक है, तो और उधर ही ये हमेशा उधर ही रहेगी, नॉर्थ और साउथ की तरफ। तो देखें, नॉर्थ किधर, साउथ किधर। हाँ, ये रहा नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ किधर हुआ? इधर, इधर, इधर बोलो, इधर। और साउथ इधर। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे तो खैर बंद